लेकिन इसमें आपको सहयोग देना होगा। ये कोई भजन नहीं है, ये पगली कोई भजन नहीं है, एक सच्ची कहानी, सच्ची दास्तान है। एक ऐसी औरत की जिसने न कभी श्याम को देखा, न कभी श्याम का नाम सुना। भाई साहब देखो, मैं ये तभी इस भजन के बीच में मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप हाथ उठाओ, ताली बजाओ, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन जरूर करूंगा। अगर आप 15 मिनट बाबा का सच्चा पर्चा सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ बाबा को देखो। न किसी से बोलो, न किसी की सुनो। क्योंकि अगर आप बीच में व्यवधान डालोगे तो शायद इस बाबा के सच्चे पर्चे में बाबा को भी अच्छा नहीं लगेगा। माताओं बहनों, आपसे भी निवेदन, देखो, या तो फिर मैं 2 भजन दूसरे गा दूं, ये नहीं गाऊंगा। कृपया शांति बनाकर। अभी भी आवाजें आ रही हैं। एक ऐसी औरत जिसने कभी श्याम को देखा नहीं, जिसने कभी दुख क्या होता है वो नहीं देखा, दुनिया के 7 सुख जिसके घर की 4 दीवारी पर पहरा देते थे। समय बदला तो सब कुछ बदल गया। और कहते हैं ना, जब समय बदलता है ना तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। रिश्ते तो बहुत दूर की बात होती है, लेकिन उस पगली औरत का कोई दोष नहीं था। उसे सजा अपने पति के कर्मों की मिल रही थी। भाई साहब, ओ भाई साहब, मीटिंग मत करो। ओ भाई साहब, मीटिंग मत कीजिए। इसमें उस औरत का कोई दोष नहीं था जो वो भोग रही थी, लेकिन पति के कर्मों के कारण उसे भी भोगना पड़ रहा था। लेकिन उसकी एक चीज अच्छी थी कि उसने अपने सतीत्व को नहीं छोड़ा था। और आज भी हिंदू समाज में हम गर्व के साथ कहते हैं, जब औरत अपने सत पर आ जाए, सतीत्व पर आ जाए, तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। ये सच्चाई है। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें 7 दिन त्योहार है। हिंदू धर्म ही ऐसा है। अंग्रेजी महीना तो 1 तारीख से लेकर 30 और 31, लेकिन हिंदी महीना एकम से लेकर अमावस्या है। बेटाए, हेलो, उसको बोल रहा हूं, तेरे को बोल रहा हूं। नहीं मन लग रहा, जाओ ना यार, उसको बोल रहा हूं। एकम से लेकर अमावस्या और फिर एकम से लेकर पूर्णिमा। हम लोग तो रोज अपने घरों से निकल जाते हैं। कोई कारोबार पर निकल गया, कोई ऑफिस नौकरी पर निकल गया, और हम सोचते हैं कि हम कमा कर लाते हैं। लेकिन सच बात बताऊं, हमारी मेहनत से कहीं ज्यादा उनके वो हर रोज के किए हुए पूजा पाठ व्रत आड़े आते हैं, जिसकी बदौलत हमें ये रास्ता दिखाता है।
आइए सबसे पहले इन 15 दिनों की दास्तान, हमारे हिंदुओं के ये 15 दिन हमारे घर की औरतें कैसे बिताती थी। आइए कि एकम को होली, द्वितीया को द्वार पूजा, तृतीया को तीज हम सभी हिंदू मनाते हैं, चौथी को चौक चंदा, पंचमी बसंत पंचमी 3 दिन पहले, षष्ठी को छठ पर्व सभी हिंदू मनाते हैं, कि सप्तमी अचला सप्तमी, अष्टमी जन्माष्टमी, सप्तमी अचला सप्तमी, अष्टमी जन्माष्टमी और नवमी को राम नवमी सभी हिंदू मनाते हैं, दशमी विजयादशमी, एकादश एकादश हो और द्वादश को द्वैतमान गणेश को रिझाते हैं, कि 13 को शिव जी पे जल चढ़े दिन रात, प्रदोष का व्रत, 13 को शिव जी पे जल चढ़े दिन रात, और 14 को अनंत हम सभी हिंदू मनाते हैं, अनंत 14। पूर्णिमा स्नान हो, अमावस्या दीपावली, पूर्णिमा स्नान हो, अमावस्या दीपावली, तो बोलो कौन से दिन हिंदुओं के रोने को आते हैं। जिस हिंदू समाज में धर्म में रोज कोई ना कोई व्रत और पूजा पाठ होती है, वहां कोई अलाय बलाय कैसे आ सकती है। आइए बिल्कुल सच्ची कहानी। 1994 में बाबा ने सबसे पहले मुझसे, मेरे से पहले इस भजन को भागलपुर के दामोदर जी गाते थे। 1994 में मैंने इसे पहली बार बाबा ने गवाया। लेखक ने कहा कि सच्ची कहानी है, मैंने मानकर दुनिया को बताया। लेकिन 11 साल बाद 2005 में हरियाणा में एक कीर्तन में गया, जहां मैं उतरा गाड़ी से, एक कोई 35-40 साल का नौजवान रोड के ऊपर लंबलेट लौट गया और सर पटकने लग गया, फुट फुट कर रोने लगा। कहा संजय भैया, जो पगली आपने गाई है उसका किरदार मैं और मेरी पत्नी साक्षात थी। उस दिन के पहले वो कभी नजर नहीं आया, और उस दिन के बाद आज 15 साल हो गए वो कभी नजर नहीं आया। आइए औरत जब अपनी पर आती है, उसका धर्म कर्म जब आड़े आता है, और उसके बाद अगर उसे ऐसा दरबार मिल जाए तो जो विधाता ने नहीं लिखा वो लिखा जाता है। तू दाता दातार है, सुख का है भंडार,
शरण पड़े की लाज राखता सांवरिया सरकार। श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पति के नाम पे कुर्बान हो जाए जो औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत। पति के लिए जो सब सुख त्याग दे औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। अरे एक है कहानी कहता हूं मैं जुबानी, अरे एक है कहानी कहता हूं मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। एक है कहानी कहता हूं मैं जुबानी, अरे एक है कहानी कहता हूं मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव पत्नी सुंदरी सती। वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। हाँ भाई सेठ की गति, हाँ भाई सेठ की गति। वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं, भिखारी कोड़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है। सुंदर धनवान सतीव्रत औरत, करोड़ों की माया, लेकिन गलत काम में पड़कर पति कोढ़ का रोगी हो जाता है। और अंत में वो वैश्या भी दुत्कार देती है कि मेरे दरवाजे पर तुम्हारा ठिकाना नहीं। वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया।
सती पत्नी को मारे धर बदर फिर रही थी। लोग पगली पगली कर कर पत्थर मार रहे थे। एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। हाँ भाई भगत मिल गया, हाँ भाई भगत मिल गया। बोला भगत जो बिगड़ी बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए, खाटू नगरी जाइए, खाटू नगरी जाइए। फागुन में फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पे पड़ी पापी की नजर। बोला वो छोड़ छोड़ी को चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर। मारे दर बदर फिरती थी औरत, राह दिखाने वाला कोई नहीं था। अचानक रास्ते में कोई श्याम प्रेमी मिला। उसने उसके हालात देखे, कहा बहन क्या हुआ? कहा भाई समय का खेल है, सब जगह से हार गई। श्याम प्रेमी ने बोला एक बात बोलूं, फागुन का महीना चल रहा है, खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार का मेला लगा है। फागुन के मेले में जो अदालत लगती है उस अदालत में कोई खाली नहीं जाता। तू अपने पति को लेकर खाटू चल जाए, एक निशान लेकर चढ़ा जा, कृपा होगी। लेकिन उस पगली के पास रिंगस तक जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे। अचानक उसे याद आया उसके गले में एक मंगलसूत्र पड़ा है। हाथ खींच लिया। मंगलसूत्र तो पति की निशानी होती है। फिर अचानक मन में आया अगर पति ही जिंदा नहीं रहा तो मंगलसूत्र क्या काम आएगा। मंगलसूत्र निकाला, मंगलसूत्र बेचकर टिकट कटाई। लेकिन रास्ते में दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। एक पापी मिला और कहा अरे घोड़ी को कहाँ लिए जा रही है, छोड़ चल मेरे साथ, तुझे रानी बना। इतने कष्टों को सहते हुए भी उसने अपने सतीत्व धर्म का पालन किया। उसने उस पापी को जवाब दिया। पापी से पत्नी बोले ये कोढ़े इनका ले ले। पापी से पत्नी बोले ये कोढ़े इनका ले ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। रिंगस में वो भूखी रही, पति को खिलाया। इतना पैसा नहीं बचा कि दोनों पति पत्नी भरपेट खाना खा ले। यहाँ भी उसने हिंदू धर्म का साथ निभाया। पहले पति को खिलाते हैं, जो आया सब पति को खिला दिया।
बारी से ठेला खरीद बांस मंगाया, हबई बांस मंगाया, हबई बांस मंगाया। पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया। अब पगली ने देखा निशान कहाँ मिलेंगे। रिंगस में सैकड़ों निशानों की दुकान सजी थी, हजारों श्याम भक्त निशान खरीद रहे थे। पगली के पास पैसे नहीं थे, वो गई वहां पर, भैया मुझे बाबा को निशान चढ़ाना है, मुझे एक निशान दिलवा दो। सबने उसे दूर खड़ा कर दिया। पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया। साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, हाँ निशान बनाया, हाँ निशान बनाया। पगली ने देखा रिंगस से घाटू तक हजारों निशान लहरा रहे हैं, हर निशान में कोई ना कोई रंग लगा है। साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, हाँ निशान बनाया, हाँ निशान बनाया। पगली बनिए के पास गई, कहा है भाई मुझे अपने निशान को रंगना, एक चुटकी रंग दे दो। कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया। हर जिस्म को काटा और निशान रंग लिया, हाँ निशान रंग लिया, हाँ निशान रंग लिया। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया। निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम। बाल खाटू नरेश की घोड़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्त में ये चर्चा आम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। चलते पगली थक के चूर हो गई, भूखे प्यासे गिर पड़ी मजबूर हो गई, हम मजबूर हो गई, हम मजबूर हो गई। उस घुप अंधेरी रात में एक आ गया बालक, उस घुप अंधेरी रात में एक आ गया बालक। बालक था श्री कृष्ण तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का। पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया। श्री खाटू धाम जाने का रास्ता बताया, मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया। पगली ने समझा बच्चा, पगली ने सोचा कोई बच्चा आया, उसे गिरा देखकर उठाया, पानी पिलाया और मंदिर तक पहुंचा है, लेकिन ऐसा नहीं। पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, मंदिर में आकर बालक अंतर ध्यान हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया।
फागुन में एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी, फागुन में एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वार बंद थे पगली पहुंच गई, मंदिर के द्वार बंद थे पगली पहुंच गई, द्वारे पे सर टक टक पगली। लोगों ने श्याम जी को देखो रंग लगाया, एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया, पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई, दरबारी श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, रंग दूंगी तुझको खून से जो श्याम सो गया। रंग दूंगे तुझको खून से क्यों श्याम सो गया। हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया, हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया। घटाए घोर तो बादल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े। एक हिनहिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, एक हिनहिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, मंदिर के ताल टूट पड़े, श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। बोल खाटू नरेश की। पगली का खून केसरिया रंग बन गया, कोढ़ीपति भी कामदेव सा बदल गया, मंदिर में दौड़ती हुई वो पैसा आ गई, मंदिर में दौड़ती हुई वो पैसा आ गई, जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई, हाँ वापस चढ़ा गई, हाँ वापस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया, पगली
पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, हाँ दुर्भाग्य की रेखा, हाँ दुर्भाग्य। रमेश भक्त गाता, संजय भी ये सुनाता, खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। इस भजन में मैंने किसी को नहीं कहा कि हाथ उठाओ ताली बजाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि दरबार सांचा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ उठा लो, पूरे पूरे, नीचे नहीं करना, नीचे नहीं करना, पूरे पूरे, और मिलकर, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, साजबाज भी नहीं बजेंगे, दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजाकर एक साथ में कहना है, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। बैठ जाइए, पगली का काम बना। पगली बाबा के मंदिर में आई, बाबा के माथा टेका, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। गले से आवाज नहीं निकल रही, क्या बोलूं। अचानक उसे लगा कि एक आवाज आ रही है, बेटी बोल क्या चाहिए तुझे। पगली ने मामा को देखा, कहा मामा तूने सर्वस्व लुटा दिया मुझ पर, क्या मामा। फिर आवाज आई मां। पगली ने कहा क्या मांगू जी, ओ क्या मांगू जी, मैं क्या मांगू, श्याम प्रभु तुमसे क्या मांगू। फिर आवाज आई, अरे बेटी जिद नहीं करते, मांग ले आज। पगली को लगा अब जिद करूंगी तो मेरे बाबा का मान घट जाएगा। उसने कहा बाबा वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मांगोगे उसमें नट मत देना, देना ही है ना, तो सुन लो। लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, 11 की वो शाम हो। अरे अंत समय जब आए मेरा, 11 की वो शाम हो। पूरे पूरे हाथ उठा लेना और मिलकर आखिर में जोरदार आवाज में बोलना, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, 11 की वो शाम हो, लब पे तेरा नाम हो,
की चादर तन पर अंतिम वस्त्र हमारा हो, अंतिम वस्त्र हमारा हो। अंतिम सफर पे जब मैं निकलूं जय श्री श्याम का नारा हो, अंतिम सफर पे जब मैं निकलूं जय श्री श्याम का नारा हो। पंच तत्व में खो जाऊं, पंच तत्व में खो जाऊं, जगह वो खाटू धाम हो। पंच तत्व में खो जाऊं, जगह वो खाटू धाम हो। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। देखिए प्रेमियों, एक चीज आपसे मांगता हूं, बस एक जयकार ऐसी लगा दो कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जयकार नहीं लगी हो। इस एक जयकार बोल हारे के सहारे